दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 20 मई की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कौन यूपीएससी के चेयरमैन की पद की शपथ लेंगे? इसका राइट आंसर है मनोज सोनी। मनोज सोनी हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन की पद की शपथ लेंगे। इसके बाद ललन टॉप में देखेंगे। संघाई सहयोग संगठन 2022 की बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। कहाँ हुई है? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना 5 जून 1972 को हुई और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक के मिलने से होती है। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, जबकि इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया। आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। आगे देखेंगे। G20 2023 की अध्यक्षता किसने की है? इंडिया ने की है, यानी भारत ने की है G20 2023 की अध्यक्षता। संघाई सहयोग संगठन 2023 की अध्यक्ष कौन बना है? भारत बना है। कौन बना है? भारत बना है। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया है? 2023 को घोषित किया गया और इसकी पहल भारत ने की है। हॉकी वर्ल्ड कप 23 कहाँ होगा? यह उड़ीसा में होगा। भारत में उड़ीसा में होगा। और वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारत को बनाया गया है। हाल ही में किसे पेटीएम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है भावेश गुप्ता। भावेश गुप्ता को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है पेटीएम का। आगे देखेंगे ललन टॉप में। लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है, जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। लिबर्टी मेडल जेलेंस्की को दिया गया है, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष कौन है? समीर कामत हैं। कौन है? डीआरडीओ के हेड कौन है? समीर कामत हैं। पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? आईएनएस विक्रांत है। कौन सा है? आईएनएस विक्रांत है पहला विमान वाहक पोत। कागज मिल नेपा मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत में कुल टाइगर कितने हैं? 3167 हैं। कितने हैं? 3167 हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। दोस्तों हाल ही में कौन एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत। भारत हाल ही में एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस और सीमा शुल्क दिवस ये दोनों दिवस 26 जनवरी को मनाए जाते हैं। हाल ही में कहाँ 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। कहाँ पर? दिल्ली में। इसका उद्देश्य पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस पहल का उद्देश्य पुरानी पेंशन से संबंधित मामलों को हल करना है। किससे संबंधित है? पुरानी पेंशन से संबंधित मामलों को हल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। आगे देखेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश की है और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचायती राज किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची से संबंधित है, जो कि 73वां संविधान संशोधन है। द अर्थवर्थ पुरस्कार हैदराबाद स्थित स्टार्टअप खेती को दिया गया है। किसे दिया गया है? स्टार्टअप खेती को दिया गया है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। इसे द अर्थवर्थ पुरस्कार। द चेंज मेकर अवार्ड सृष्टि बख्शी को दिया गया है। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीता है। किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीता है।
संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? केरल बना है। और डूरंड कप किसने जीता है? बेंगलोर ने जीता है, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता सौराष्ट्र बना है। कौन बना है? सौराष्ट्र बना है। अग्नि वॉरियर अभ्यास इंडिया और सिंगापुर के मध्य है। किसके मध्य है? अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर के मध्य है। किस संगठन की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए आगे की जाएगी? तो G20 वार्षिक व्यवस्था की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए आगे की गई। दोस्तों, हाल ही में कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? इसका राइट आंसर है मिजोरम। इसका राइट आंसर है मिजोरम। दोस्तों, हाल ही मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है। इसके बारे में देखेंगे। नई प्रजाति का नाम मिजोरम राज्य के नाम पर गैको मिजोरम मेसिस के नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? इस नई प्रजाति का नाम मिजोरम राज्य के नाम पर गैको मिजोरमेंसिस रखा गया है। क्या रखा गया है? गैको मिजोरमेंसिस इसका नाम रखा गया है। मिजोरम में पाई जाने वाली प्रजातियां पहले बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया सहित दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में भी खोजी जा चुकी हैं। बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम के सीएम कौन है? जोरामथंगा हैं। कौन है? जोरामथंगा यहाँ के सीएम है। और मिजोरम में ही मिजो और चकमा जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि हाल ही मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है। आगे देखेंगे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है? कन्याकुमारी है। इसका राइट आंसर है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में उगता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में किया जाता है। किस में किया जाता है? मधुमेह में किया जाता है। बिहू त्यौहार असम का है। बिहू 3 प्रकार का होता है। तो दोस्तों, कितने भी प्रकार का हो, आपको बस इतना याद रखना है कि बिहू असम का है, जो कि फसल कटाई के समय मनाया जाता है। आगे देखेंगे। आंवला में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी होता है, क्योंकि आंवला खट्टा होता है। यानी जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। आगे देखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किए हैं? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत और किस देश ने 50 स्टार्ट ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश इन दोनों ने मिलकर 50 स्टार्ट ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। कौन है बांग्लादेश की? शेख हसीना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। आगे देखेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार चीन ने किया है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का है। और तमिलनाडु का ही लोक नृत्य आपको याद रखना है भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम है। और तमिलनाडु में ही डुंगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? MK स्टालिन है। कौन है? MK स्टालिन है। गिद्दा और भांगड़ा लोक नृत्य कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। आगे देखेंगे। हाल ही में HPCL कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऊना, हिमाचल प्रदेश। ऊना, हिमाचल प्रदेश में HPCL 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह हैं। कौन है? सुखविंदर सिंह हैं। आगे देखेंगे। सिख धर्म का संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक
देव थे। सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या है? बैसाखी होता है। कौन सा होता है? बैसाखी होता है। लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? सरदार पटेल जी को जाना जाता है। नेताजी किसे कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। किसे कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? विजय घाट कहते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास थे। कौन थे? महर्षि वेदव्यास थे। आगे देखेंगे, हाल ही में किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव ने हाल ही में संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है। अश्वनी वैष्णव कौन है? केंद्रीय रेल मंत्री हैं। तो दोस्तों आपसे जब भी पूछ लिया जाए कि केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव हैं। तो इसका राइट आंसर है अश्वनी वैष्णव। आगे देखेंगे, ओणम त्यौहार केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन है। कौन है? पिनरई विजयन है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी दिल्ली भारत की राजधानी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। इसे गंगेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। आगे देखेंगे, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? बाबा अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है हर साल। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। और गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है। और गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत हैं। कौन है? प्रमोद सावंत हैं। और गोवा रेबीज मुक्त राज्य भी है। ओणम त्यौहार कहाँ का है? केरल का है। और केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन है। हाल ही में किसने अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिजाइन? तो दोस्तों आपको याद रखना है किसने अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गौरी खान। गौरी खान ने अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च की है, जो कि इंटीरियर डिजाइनर हैं। कौन है? गौरी खान इंटीरियर डिजाइनर हैं। तो इसका राइट आंसर है गौरी खान की नई किताब है माई लाइफ इन डिजाइन। आगे देखेंगे, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिक बेली थे। कौन थे? त्रिक बेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या 193 है। कितनी है? 193 है। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद सदस्य देशों की संख्या 15 है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। आगे देखेंगे, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है। कब का है? 1973 का है टाइगर प्रोजेक्ट। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और मस्तिष्क अनुसंधान के कहाँ स्थापित है? बेंगलोर में स्थापित है। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। किसकी जांच के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है? मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये थी 20 मई की करंट अफेयर्स और साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन कीजिएगा जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप
तो आप चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।